हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो लूप्स का वीडियो था हम लोगों ने उसमें फॉर लूप के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डू वाइल लूप, द VBA डू वाइल लूप इज यूज्ड टू इटरेट or repeats a statement or a group of statement as long as the condition is true। for loop और do while loop में डिफरेंस क्या है? for loop क्या करता है, अगर हमें कितने टाइम हमें वो इटरेट करना है स्टेटमेंट उसके बारे में पता होगा, मतलब अगर नंबर ऑफ टाइम्स हमें नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता है तो हम for loop यूज़ करते हैं। लेकिन do while loop हम तभी यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ कंडीशन हम लोगों ने स्पेसिफाई की है, वो कंडीशन ट्रू होने तक वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है एग्जीक्यूशन। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप का ये सिंटैक्स है डू और वाइल, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। देन इन दैट डू वाइल लूप हम कुछ स्टेटमेंट इसमें लिखते हैं और लूप से वो लूपिंग करता है। ओके, इसका सिंटैक्स है डू वाइल कंडीशन देन लूप। ये इसका फ्लो चार्ट सेम वे, वो डू वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर पॉइंटर अपना आ जाएगा। और सेकंड है डू देन परफॉर्म सम टास्क और लूप के बाद वाइल कंडीशन। ये डू वाइल में और डू लूप वाइल में डिफरेंस क्या है? डू वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, अगर वो ट्रू है तो वो टास्क परफॉर्म होगा और फिर जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूशन चालू रखेगा। और डू लूप वाइल में ये है कि एक कंडीशन एक टास्क परफॉर्म हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। ओके, एटलीस्ट वंस ये टास्क परफॉर्म हो जाता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ओके, और ये लूपिंग होते जाता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। डू वाइल लूप, ये मैंने आपको बताया कि इसका सिंटैक्स है डू वाइल और फिर कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड देन लूप। सेम डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। इट विल चेक द कंडीशन फर्स्ट एंड गिव द रिजल्ट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो कोड जो स्पेसिफाइड टास्क है वो परफॉर्म होगा और फॉल्स होगा तो वो इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। और ये है डू लूप वाइल। इसमें पहले टास्क परफॉर्म होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। ओके, तब तक जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है। ये है उसका एग्जाम्पल। हम मोस्टली ये डू वाइल लूप कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब ये है यूज़र फॉर्म, फोन बुक एंट्री का यूज़र फॉर्म है। अगर इनपुट 1 है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, तो वो क्या करेगा? ऐड कॉन्टैक्ट करेगा। अगर 2 है तो अपडेट करेगा। 3 है यहाँ पे इनपुट, तो कंडीशन ट्रू है तो वो डिलीट करेगा। 4, अगर 5 डाला है या तो 4 डाला है तो वो एग्जिट हो जाएगा लूप से बाहर। हम एक्सेल में देखेंगे डू वाइल लूप कैसे हम लोग लिखते हैं। ये हो गया डू वाइल लूप का कोड। हम जैसे फॉर लूप में मैंने 1 to 10 प्रिंट किए थे, सिमिलर वे हम डू वाइल में भी 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करेंगे। ओके, तो लेकिन इसमें थोड़ा सिंटैक्स चेंज है। फॉर में हम फॉर स्टेटमेंट में ही फॉर i इक्वल टू 1 to 10 हम लोगों ने दिया था, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे? पहले इनिशियलाइज करेंगे। i इक्वल टू 1 से क्या होगा? इनिशियलाइज। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया पहले वो वेरिएबल एज ए इंटीजर। देन i को मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया 1 से स्टार्ट होगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक वो लूप करते जाएगा। ओके, दिस इज अ कंडीशन स्टेटमेंट। फिर ये है जो स्पेसिफाइड टास्क मुझे करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? डिबग डॉट प्रिंट, मतलब i की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ डिबग विंडो में, मतलब इमीडिएट विंडो में। और इंक्रीमेंट के लिए हम i इक्वल टू i+1, जैसे फॉर में हम लोगों ने क्या किया था? नेक्स्ट यूज़ किया था इंक्रीमेंट के लिए, और यहीं पे इनिशियलाइजेशन हुआ था। अगर हमें 2 से इंक्रीमेंट करना है, मतलब नेक्स्ट से क्या होगा? 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर 2 से करना है तो हम स्टेप 2 यूज़ करते हैं। ओके, तो सिमिलरली हम डू वाइल में क्या करेंगे? अगर 2 से इंक्रीमेंट करना है तो i इक्वल टू i+2
2 हम यहाँ पे देंगे, लेकिन हम पहले 1 करके देखते हैं। इसे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए वैल्यू ऑफ i इज़ 1, वैल्यू ऑफ i 2 3 4 5 6 10 तक हो गया। अगर मैं इसको 2 करती हूँ, इंक्रीमेंट i की वैल्यू 2 से करती हूँ, ये मैं डिलीट कर देती हूँ पहले। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए 1 स्टार्टिंग था, 1 से फिर 2 इंक्रीमेंट मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स आ गए। अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो मैं i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूँगी। ओके, टिल 10 और इंक्रीमेंट 2 ये बराबर है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 आ गए अपने इवन नंबर्स। तो ऐसे हम ये डू व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल में क्या किया है, 2 वैल्यूज़ लिया है वेरिएबल्स का, डिम आई एज ए इंटीजर, यहाँ पे कॉमा जे, आई कॉमा जे एज अ इंटीजर। दूसरा मैंने सब प्रोसीजर बना दिया। आई को इनिशियलाइज किया 1 से, जे को इनिशियलाइज किया 1 से। जब तक ये कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू नहीं होती और जब तक ये मतलब ये फॉल्स नहीं हो जाती और ये फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये क्या मैंने किया है, सेल्स जे कॉमा 1। ओके, मतलब ये जे सेल जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी और 1 इज अ कॉलम नेम, मतलब ए। ओके, A1 फिर A2 A3 A4 में I की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे मैंने J 1 से इंक्रीमेंट किया है और I 1 से, मतलब 1 1 वैल्यू, और 2 डू वाइल के लिए 2 लूप स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। ओके, और ये हुआ एंड सब प्रोसीजर। ये हम एक्सेल शीट में देखेंगे इसका आउटपुट। एक्सेल शीट ओपन करती हूँ मैं और ये है अपना कोड, डू वाइल का कोड। यहाँ पे क्या है, ये 1 मतलब A कॉलम में स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 टिल 10 ये एग्जीक्यूट होगा। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप इनटू का यूज़ करेंगे। स्टेप इनटू I की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 से, J की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 से। लूप में चला गया I, लूप ये ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होते जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, मतलब J, 1 मतलब 1, 1। अब देखो J की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, क्योंकि J इक्वल टू J प्लस 1 हो गया। और I की वैल्यू भी देखिए 2। कौन से भी वेरिएबल में I पे हम पॉइंटर लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे आपको दिखाई देगी। फिर से लूप F8, फिर से ये लूप। अब देखिए जब तक I की वैल्यू फॉल्स नहीं होती तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता जाएगा। मैंने I और J क्यों लिए हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल मैंने ये सेल की वैल्यू मतलब सेल इंक्रीमेंट करने के लिए और दूसरी मैंने प्रिंट करने के लिए यूज़ किया है। ये I की वैल्यू प्रिंटिंग के लिए 1 2 3 4 ये जो प्रिंट हो रहे हैं उसके लिए, और J की वैल्यू ये सेल्स इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब A1 के बाद A2 A3 A4, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और दो वेरिएबल्स का मैंने यहाँ पे लूप लिया है। F8 हो गया। अब देखते हैं I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 होगी। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा और J की वैल्यू भी बाहर आ गई। ओके, तो ये हो गया एंड सब। ओके, इस तरह हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डू अंटिल लूप के बारे में। धन्यवाद।